हेलो एवरीवन, वेलकम टू SBM एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के क्षितिज काव्य खंड से चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या करके बताऊंगी। आज मैं अंतिम दो पदों की व्याख्या करके बताऊंगी। चलिए देखते हैं। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर के परशुराम जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी को संबोधित करते हुए परशुराम जी कहते हैं कि तुम तो काल हाँक जनु लावा। ऐसे लगता है कि तुम मुझको बार बार बुला करके ऐसे लगता है कि तुम काल को निमंत्रण दे रहे हो, अपने काल को बुला रहे हो बार बार मोहि लाग बुलावा। मुझे बार बार बुला करके ऐसे लगता है कि तुम अपने काल को बार बार निमंत्रण दे रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, पर सुधार धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुन करके परशुराम जी ने अपने फरसे को संभाल लिया। जब लक्ष्मण जी ने कठोर वचनों में प्रतिवाद किया तो उनके वचन को सुन करके सुनत लखन के वचन कठोरा, पर सुधार धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुन करके परशुराम जी ने अपने फरसे को संभाल लिया। अब जनि दे दोष मोहि लोगों, कटुवादी बालक बध जोगु। और लोगों को संबोधित करते हुए परशुराम जी ने कहा कि हे सभा में उपस्थित लोग, अब मुझे कोई दोष ना दे, क्योंकि कटुवादी कठोर बोलने वाला यह बालक बध जोगु, वध निश्चय ही वध करने योग्य है। अब जनि दे दोष मोहि लोगु। अब इस सभा के लोग मुझे दोष मत देंगे, क्योंकि कटुवादी बालक वध जोगु, क्योंकि यह बालक जो है कटुवादी है और वध करने योग्य है। फिर आगे कहते हैं, बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब यह मारी निहार बासाचा। फिर कहते हैं परशुराम जी कि मैं बालक जान करके मैंने बहुत देख लिया इसको, बालक जान करके मैंने बहुत इसको देख लिया। अब यह मार निहार बा साचा, अब यह सच में मारने लायक बालक है। फिर आगे कहते हैं, कौशिक कहाँ क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गणै न साधु। फिर कौशिक कहा, कौशिक मतलब विश्वामित्र जी ने तब कहा, क्षमी अपराधु, हे महामुनि आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे मुनिवर आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु, बालक के दोष और गुण को साधु लोग गिनती नहीं करते। बालक के छोटे बच्चे के दोष और गुण का गणना मुनि लोग साधु लोग नहीं करते। खर कुठार में अकुरन कोधी, आगे अपराधी गुरुद्रोही। जब विश्वामित्र जी ने ऐसे कहा कि इस अपराध को आप क्षमा कर दें, क्योंकि बालक के दोष को साधु लोग नहीं गिनते, तब परशुराम जी ने कहा कि खर कुठार में अकरुण कोही। परशुराम जी ने कहा कि मेरा जो कुठार है, मेरा जो फरसा है वह बहुत तेज है और अकरुण, मैं करुणा रहित हूँ। मेरा हृदय जो है करुणा रहित है और ऊपर से मेरा फरसा बहुत ही तेज है और मैं कोई क्रोधी भी हूँ। मैं करुणा रहित क्रोधी मनुष्य हूँ और मेरा फरसा भी बहुत तेज है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे एक अपराधी लड़का खड़ा है जो कि गुरु का द्रोही भी है, गुरु से द्रोह करने वाला भी है। फिर आगे कहते, उत्तर देत छोड़ भी नुमारे। ये बार बार मेरे बातों का उत्तर दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी, मैं बस आपके सील को देख करके, आपको देख करके मैं इस अपराधी बालक को बार बार बिना मारे छोड़ दे रहा हूँ।
फिर आगे कहते हैं, न त एहि काटि कुठारु कठोरे, गुर उरिन होत श्रम थोरे। नहीं तो मैं अपने कठोर कुठार से, कठोर फरसे से मैं इसको मार करके अपने गुरु के ऋण से उग्रीण हो जाता, अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गदि सुन कह हृदय हसी, सुनई हरियरे सूज, अयमय खाड़ न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। तब गदि सुनो, गदि सुनो, यहाँ विश्वामित्र जी को कहा गया है। विश्वामित्र जी के पिताजी का नाम गांधी था, तो यहाँ पे गदि सुनो यानी गांधी जी के पुत्र, गांधी जी के पुत्र विश्वामित्र जी का हृदय हंसी। विश्वामित्र जी ने अपने हृदय में मुस्कुरा करके कहा कि मुनि हरिहरे सूझ। मुनि को इस समय परशुराम जी मुनिवर को चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से एक घोड़े को चारों तरफ हरी हरी घासें ही दिखाई देती हैं, उसी तरह से विश्वामित्र जी सोचते हैं कि परशुराम जी को चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अयमय खाड़ न उखमय, ये इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि अयमय खाड़, उनके सामने जो खड़ा है वह अयमय का बना हुआ है यानी लोहे का बना हुआ है। वह इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जो लड़का उनके सामने खड़ा है, जो बालक उनके सामने खड़ा है, वह लोहे का बना हुआ है, न उखमय, नहीं कि गन्ने का बना हुआ है। जो लड़का, जो बालक इनके सामने खड़ा है, ये परशुराम जी नहीं समझ पा रहे हैं कि जो लड़का उनके सामने खड़ा है वो गन्ने का नहीं बना हुआ है, वह लोहे से बना हुआ है। अजहु न बूझ अबूझ, ये बात ये परशुराम जी नहीं समझ पा रहे हैं। एक बार फिर हम इसका अर्थ देख लेते हैं। गदिसुन का हृदय हंसी, विश्वामित्र जी ने अपने हृदय में हंसते हुए कहा कि मुनि हरिहरे सूझ, की मुनि यानी परशुराम जी को चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अयमय खाड़ न उखमय, उनके अजहु न बूझ अबूझ, वो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं, वो नासमझ हैं, ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जो उनके सामने खड़ा है वह लोहे का बना है। अयमय मतलब लोहे का, अयमय का बना हुआ है यानी लोहे का बना हुआ है, नहीं कि गन्ने का। फिर आगे कहते हैं, कहु लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। परशुराम जी के इन कठोर वचनों को सुनकर के लक्ष्मण जी कहते हैं, कहु लखन, लक्ष्मण जी कहते हैं, मुनिशील तुम्हारा, हे मुनिवर आपके शील को कौन नहीं जानता है, सारा संसार आपके शील को जानता है। माता पितहि उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। कहते हैं कि आप हे मुनिवर, आप माता पिता के ऋण से उग्रीण हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। अब गुरु का ऋण आपके मन में सोच पैदा कर रहा है। वो व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, परशुराम जी पर व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, माता पिता के आप ऋण से मुक्त हो चुके हैं, अब गुरु का ऋण आपको बहुत सोच पैदा कर रहा है। सो जनु हमरे ही माते काढ़ा, दिन चली भाए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब उसको मेरे सिर पे आप मर रहे हैं। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, अब इसको आप मेरे माथे पे मढ़ रहे हैं और बहुत दिन बीत गया, आप गुरु के ऋण से मुक्त नहीं हो पाए, तो ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। व्यंग करते हुए पूछते हैं कि ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। तो फिर आगे कहते हैं, अब आनी व्यवहारिया बोली, अब आप व्यवहारिया को बुलाइए। अब आप व्यवहारिया यानी जो हिसाब किताब लगाने वाला होता है, जो ब्याज का गुणा भाग करने वाला होता है, उसको कहते हैं कि व्यवहारिया को बुलाइए, जो हिसाब किताब कर ले, गणना कर ले कि आपका कितना ब्याज हो रहा है, कितना सूद हो रहा है। तुरंत देहु में थैली खोल ली, ताकि मैं अपनी थैली को खोलूं और अपने थैली से निकाल करके जो ब्याज आपका बढ़ा हुआ दे करके आपको गुरु के ऋण से मुक्त कर दूं। फिर आगे कहते हैं,
सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। इस कठोर वचन को सुनकर के, सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, इस कठोर वचन को सुन करके मुनिवर ने अपने फरसे को सुधार लिया, यानी पकड़ लिया, संभाल लिया। अपने फरसे को मुनि ने इस कटु वचन को सुन करके संभाल के पकड़ लिया। और जब उन्होंने फरसे को संभाल करके पकड़ लिया, तब हाय हाय सब सभा पुकारा। तो सभा के जितने भी व्यक्ति रहे सभी लोग हाय हाय करके पुकार उठे। भृगुवर परसु दिखावहि मोहि, विप्र विचारि बचौ नृपद्रोही। कहते हैं भृगुवर परसु दिखावहि मोहि, हे भृगुवर आप अपने फरसे को मुझे दिखा रहे हैं। विप्र विचार बधाऊ नृपद्रोही, मैं विप्र विचार करके यानी ब्राह्मण विचार करके मैं आपको राजाओं के द्रोही को क्षमा कर रहा हूँ। फिर आगे कहते हैं मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। फिर व्यंग करते हुए आगे लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मिले न कबहु सुभट रन माढ़े, कभी भी ऐसा लगता है कि आपको कोई वीर पुरुष आपको रणभूमि में नहीं मिल पाया है। हे द्विज देवता, आप घर ही के वीर हो, आप अपने घर के ही वीर हो। ऐसा लगता है आपको आपके समान वीर पुरुष कोई रण में मिला ही नहीं है। फिर आगे तब सभा के सभी लोग लगते हैं कहने, अनुचित कही सब लोग पुकारे। सब लोग जो सभा में बैठे थे वे चिल्लाते हुए पुकारते हुए कहने लगे कि यह अनुचित है, अनुचित है। रघुपति शयन ही लखन निवारे। तब रघुपति यानी राम जी लक्ष्मण को शांत करने के लिए खड़े होते हैं। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप किसान, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। लखन के उत्तर आहुति के समान है। लक्ष्मण जी का जो उत्तर है वह घी के समान है। आहुति मतलब घी के समान है। और भृगुवर कोप कृशान, और मुनिवर जो परशुराम जी हैं उनका कोप यानी क्रोध, परशुराम जी का क्रोध कृशान यानी अग्नि के समान है। परशुराम जी का क्रोध अग्नि के समान है, जिसमें लक्ष्मण के उत्तर घी के समान पड़ रहा है, जिसके कारण वह आग जो क्रोधाग्नि जो है और बढ़ती ही जा रही है। इसको बढ़ता हुआ देखकर, बढ़त देख जल सम बचन, इस क्रोधाग्नि को बढ़ता हुआ देख करके जल सम बचन, जल के समान वचन बोले रघुकुल भान। रघुकुल भानु का मतलब श्री रामचंद्र जी, रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान वचन बोल करके उनकी क्रोधाग्नि को शांत करने का प्रयास करते हैं। यह चैप्टर हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। इसमें जो भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।